आज का इस वीडियो का जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों का ज्ञान स्थायी बनाया जा सकता है। अ टेक्निक इज़ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ डूइंग एन एक्टिविटी। किसी भी क्रिया को करने का सही तरीका टेक्निक कहलाता है। लर्निंग बाय डूइंग refers to a theory of education expounded by American philosopher. Learning by doing का सिद्धांत अमेरिकन दार्शनिक जॉन डेवे के द्वारा डेवलप किया गया था। This type of learning include a very particular approach that is interactive with the environment by carrying out physical activities where the motor skills are developed. लर्निंग बाय डूइंग में विद्यार्थियों को पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करवाया जाता है और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से उनमें मोटर स्किल्स को डेवलप किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसे प्रयोगात्मक विधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विद्यार्थी प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग वेयर इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग द लर्निंग इज बाय रिफ्लेक्शन ऑन आवर एक्सपीरियंस। ये शिक्षण के लिए एक प्रभावशाली विधि है और तकनीक है जिससे एक विद्यार्थी विषय वस्तु को रटने की बजाय किसी पाठ्य विषय वस्तु पर प्रयोग करता है और अनुभव प्राप्त करता है। प्राप्त किए गए अनुभवों से वे ज्ञान की प्राप्ति करता है या फिर विषय वस्तु को समझने का प्रयत्न करता है। चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड बाय बेटर बाय डूइंग एक्टिविटीज। विद्यार्थी क्रियाओं को करके अपना रिस्पॉन्ड अच्छा बनाते हैं। एज द यूजेस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स हेल्प इन द रिलेशन ऑफ लर्निंग। विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियां उनके सीखने में अत्यधिक सहायक होती हैं। द असाइनिंग ऑफ टास्क इज मोर एंजॉयबल। जब विद्यार्थियों को इस टेक्निक के माध्यम से किसी कंटेंट पर कार्य करने के लिए कहा जाता है तो वे उस कार्य को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से करते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं। दीज टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इंडिविजुअली एज वेल एज इन ग्रुप। ये टास्क विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी पूरा कर सकते हैं। कहने का भावार्थ ये है कि लर्निंग बाय डूइंग में एक विद्यार्थी समूह में भी प्रयोग कर सकता है और व्यक्तिगत रूप से भी प्रयोग करके वो सीख सकता है। अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस भी एक फिलोसोफर थे, तो उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग के बारे में कहा है, आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। अगर मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, अगर मैं देखता हूँ तो मुझे याद रहता है और अगर मैं करता हूँ तो वो मुझे पूरी तरह से समझ आ जाता है। लर्निंग बाय डूइंग रेफर टू अ थ्योरी ऑफ एजुकेशन एक्सपाउंडेड बाय अमेरिकन फिलोसोफर जॉन डेवे। ये थ्योरी डेवलप की थी जॉन डेवे के द्वारा। इट्स अ हैंड ऑन अप्रोच टू लर्निंग, मीनिंग स्टूडेंट मस्ट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अडेप्ट एंड लर्न। इस विधि में विद्यार्थी अपने पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है और उससे सीखने का प्रयत्न करता है। डेवे implemented this idea by setting up the University of
शिकागो लेबोरेटरी स्कूल। जॉन डेबी ने लर्निंग बाय डूइंग की जो थ्योरी है उसको कब अडॉप्ट किया था, ये कब डेवलप किया था, जब उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी की लैब में इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। लर्निंग बाय डूइंग की अगर प्रोसेस की हम बात करें कि किस तरह से एक विद्यार्थी इस प्रोसेस के माध्यम से, इस टेक्निक से विषय वस्तु को जानने का प्रयत्न करता है, तो सबसे पहले विद्यार्थी डू किसी भी कार्य को करता है, रिफ्लेक्ट, और उसके बाद उस कार्य को करने के बाद उस कार्य से विद्यार्थी किस तरह से प्रतिबिंबित करता है विषय वस्तु को, अर्थात वह विषय वस्तु विद्यार्थी को किस तरह से प्रतिबिंबित करती है या विद्यार्थी किस तरह से उस विषय वस्तु के बारे में सोचता है। कंक्लूड, और सोचने के बाद वो उस पर क्या करता है, उसको कंक्लूड करता है, उस पर निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष निकालने के बाद डिसाइड, और वो निर्णय लेता है कि वाकई में ये जो उसके द्वारा किया गया प्रयोग सही है या गलत है। तो इस तरह से लर्निंग बाय डूइंग में ये प्रोसेस विद्यार्थी के द्वारा पूरा किया जाता है। डू, रिफ्लेक्ट, कंक्लूड एंड डिसाइड। अगर विद्यार्थी को कोई विषय वस्तु नहीं समझ आती तो फिर से वो उसे करने का प्रयत्न करता है, फिर से वह विषय वस्तु से रिफ्लेक्ट करती है और फिर से वो उसे कंक्लूड करता है और फिर से वो डिसाइड करता है। लर्निंग बाय डूइंग की थ्योरी की अगर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रहेंगे रियल एक्सपीरियंस, विद्यार्थी को यथार्थ अनुभव की प्राप्ति होती है। इसमें विद्यार्थी सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान भी प्राप्त करता है, जिससे विद्यार्थी का प्राप्त किया ज्ञान स्थायी हो जाता है या फिर यथार्थ ज्ञान की उसे प्राप्ति होती है। टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज, क्रिया के मूल्य को समझना। इस टेक्निक में विद्यार्थी किसी भी कार्य या विषय वस्तु के बारे में क्रिया करता है और उसके बाद उसे समझने का प्रयत्न करता है, और विद्यार्थी ये भी समझ आता है कि क्रिया का उसके जीवन में क्या महत्व है, क्रियाएं किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हमारे ज्ञान को स्थायी बनाती हैं। टू डेवलप स्किल्स थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज, विद्यार्थियों में सामूहिक क्रियाओं के माध्यम से कौशल को विकसित करने का प्रयत्न इस टेक्निक के माध्यम से किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, इस टेक्निक के माध्यम से विद्यार्थी को अगर टास्क दिया जाता है और टास्क किसी समस्या पर आधारित होता है तो वह उस समस्या को उस टास्क के माध्यम से पूरा करता है, अर्थात उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है और लास्ट में वे किसी न किसी परिणाम पर पहुंचता है। स्टेप्स क्या रहेंगे? स्टेप्स इन्वॉल्व इन लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंसिंग द एक्टिविटी, क्रियाकलापों का अनुभव। इसमें सबसे पहले विद्यार्थी क्रियाओं को करता है और अनुभव प्राप्त करता है, शेयरिंग द रिजल्ट्स, और उसके बाद परिणामों को साझा करता है। क्रिया के परिणाम क्या हैं वे अपने अध्यापक और अन्य विद्यार्थियों के साथ उसे शेयर करता है। प्रोसेसिंग द एक्टिविटीज़, क्रियाकलापों की व्यवस्था करना। उसके बाद फिर से वो क्रियाओं को पूरा करता है, अर्थात क्रियाओं की अन्य क्रियाओं की व्यवस्था करता है। अप्लाइंग द हाइपोथेसिस और कंसेप्ट, प्रकल्पनाओं या धारणाओं को लागू करना या मानना। विद्यार्थी के द्वारा जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उस अनुभव से विद्यार्थी किसी न किसी निर्णय पर पहुंचता है और विद्यार्थी के द्वारा बनाई गई प्रकल्पनाएं या धारणाएं सही है या गलत, अगर सही है तो वे इसे लागू करने का प्रयत्न करता है। प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के लिए स्थान क्या रहेंगे? तो इसमें विद्यार्थी इन द क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम, कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर। इसके बाद विद्यार्थी प्रयोगशाला या लाइब्रेरी में
पुस्तकालय में भी इन क्रियाओं को कर सकता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी स्कूल प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में भी क्रियाओं को कर सकता है। तो इस तरह से लर्निंग बाय डूइंग के बारे में हमने जाना कि लर्निंग बाय डूइंग क्या है। लर्निंग बाय डूइंग की अगर मेरिट्स की हम बात करें, क्या गुण हैं? परमानेंट नॉलेज, स्थायी ज्ञान। करके सीखने से विद्यार्थी का ज्ञान किसी भी विषय वस्तु के बारे में स्थायी हो जाता है, अर्थात विद्यार्थी उसे कभी नहीं भूलता है। अगर अपने जीवन में हम देखते हैं तो किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग से हमें जो अनुभव होते हैं वो कभी हम उन्हें नहीं भूल पाते हैं। टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना। निरंतर कक्षाओं में विद्यार्थी पढ़ने में अरुचि दिखाते हैं, लेकिन बीच बीच में अगर इन क्रियाओं का या फिर इन तकनीकों का आयोजन किया जाए तो विद्यार्थी पढ़ने में अपनी रुचि दिखाते हैं, अर्थात विद्यार्थियों को क्रियाएं करना अच्छी लगती हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी समस्या का समाधान। इस तकनीक के माध्यम से विद्यार्थी को जो समस्या, चाहे वो समूह में दी जाती चाहे वो व्यक्तिगत रूप से दी जाती है, उसे ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। टू डेवलप द स्किल ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता का विकास अथवा कौशल का विकास। विद्यार्थियों में इस टेक्निक के माध्यम से डिसीजन अर्थात निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास किया जाता है। इन फ्यूचर भी वो अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की वृद्धि अथवा आत्मविश्वास का विकास। ये क्रियाएं विद्यार्थियों को अपने आप में आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए अथवा अपने जो आत्मविश्वास है उसका विकास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोग करती हैं, क्योंकि इसमें विद्यार्थी स्वयं किसी कार्य को करता है, स्वयं निर्णय लेता है। इससे विद्यार्थी अपने में ये आत्मविश्वास जागृत कर लेता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य सही है या गलत है। तो आज हमने लर्निंग बाय डूइंग क्या है, टेक्निक क्या है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं, स्टेप्स क्या रहेंगे, प्रोसेस क्या है और इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया।